चलिए आज हम लोग ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति एनसीईआरटी के 8.2 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। उस पॉइंट में सबसे पहले हम जानेंगे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक, साइन 60, इसी प्रकार साइन 90 और साइन के बाद कॉस, कॉसेक, टैन, कॉट और सेक, ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। और आप जानते हैं साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। और ये 0 है तो ये भी 0 लेते हैं। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान अगर 0 होता है, ठीक, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक, ध्यान दीजिएगा, रिलेट। साइन 0 का मान अगर 0 तो साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। साइन 0 का मान 0 तो कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित। ठीक है, पहला। दूसरा में आइए, कॉस 0 डिग्री का मान, अगर कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। तो याद रखिएगा, इसके उल्टा जाइए, सेक 0 डिग्री का मान। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अपरिभाषित कैसे होता है समझेंगे। मान लीजिए आप जानते हैं हर संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक, हर संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो आप जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान अगर 0/1 है, तो एक बात बताइए, कॉसेक क्या होता है, 1। देखिए आप पढ़े हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। पिछले वीडियो में हमने ये बात पढ़े हुए थे। अगर कॉसेक थीटा आया है तो थीटा, तो एक बात बताइए, यहाँ पे अगर कॉसेक 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, 1/sin 0 डिग्री। और आपको पता है साइन 0 का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 1/0। और एक बात बताइए, नीचा में 0 है और 1 को भाग देंगे 0 से, तो आप यहाँ पर देखेंगे 0 में आप कितना भी बार गुना कर दीजिएगा, 1 बार करेंगे तो भी 0, 2 बार करेंगे तो भी 0, 3 बार करेंगे तो भी 0। मतलब ये संख्या कभी भी कट नहीं सकता। ठीक है, ये संख्या कभी नहीं कटेगा। जैसे देखिए, अगर आप 1 टाइम्स में लगाएंगे तो भी क्या हो रहा है, 0, चूँकि दोनों को गुना होता है। कितना हो जाएगा, 0। अगर आपका मन है कि ना 100 टाइम्स में लगा देते फिर भी क्या हो जाएगा, 0। 100 गुने 0, 0। ये संख्या कभी कट ही नहीं सकता है। ठीक है, कभी नहीं कटेगा और ना इसका कोई वैल्यू आ पाएगा। देखिए, अगर एक वैल्यू मान लीजिए 1 टाइम्स में कट के अगर रिमाइंडर 1 मान लेते, ठीक है, अगर 1 टाइम्स में कट के तो आई बाई एक बारी आपका मन होगा तो यहाँ पे 2 टाइम्स में भी कर सकते। तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अपरिभाषित। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर कॉस 0 का मान 1 है तो एक बात बताइए, नीचा 1 होगा, तो आप इसको पलटिए तो सेक 0 का मान भी 1। कितना, सेक 0 का मान भी 1। इसको पलटेंगे तो E1 ऊपर चला जाएगा। देखिए E1 इसमें ऊपर गया तो इसमें E1 ऊपर जाएगा तो चला गया। तो सेक, तो ध्यान दीजिएगा, कॉसेक 0 का मान, सॉरी, साइन 0 का मान 0। ठीक है, साइन 0 का मान 0, तो ऊपर में 0, आंसर 0। लेकिन कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्यों होगा, क्योंकि इस चीज़ को आप पलटेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। ऊपर नीचे में 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या कभी भी
कट नहीं सकता है, क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। यहाँ पर देखिए ये एक ऊपर जाएगा तो 1/1 ही रहेगा, तो ये संख्या का मान 1/1 है, इसका मतलब क्या है 1। तो cos 0 के बराबर होता है sec 0। cos 0 किसके बराबर होता है, sec 0 के बराबर होता है, ठीक। अब आइए sin cos, अब tan की बात करते हैं। tan 0 डिग्री क्या है, tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री क्या होगा, 0 होता है, क्या होता है 0, कितना होगा 0। अगर tan 0 0 है तो बताइए cot 0 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, अपरिभाषित। देखिए अगर tan 0 का मान 0 है तो cot 0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित। फिर से समझो, sin 0 का मान 0, तो 0 वाला उल्टा में जाता है तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित। sin 0 का मान 0, तो cosec 0 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसका मान 0। tan 0 का मान 0, तो cot 0 का मान अपरिभाषित, ठीक है। अब आइए sin 90 डिग्री का मान अगर 1 है तो नीचा भी 1 लिख सकते हैं। तो बताइए साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक 90 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। साइन 90 का मान 1, तो कॉसेक 90 का मान भी 1। साइन 90 का मान 1, तो कॉसेक 90 का मान भी क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। साइन 90 का मान कितना है, 1 है, तो कॉसेक 90 का मान भी 1। उसी प्रकार कॉस 90 कितना, कॉस 90 डिग्री का मान अगर 0 होता है, तो कॉस अगर 0 दे रहा है तो कॉस अगर सेक में जाएगा तो 90 डिग्री का मान कितना हो जाए, तो 0 का तुलना अपरिभाषित से होता है, अपरिभाषित, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कॉस के बाद क्या होता है, tan। tan 90 का मान अगर अपरिभाषित है, अपरिभाषित, ठीक है। tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो देखिए 0 जाता है अपरिभाषित में, उल्टा है कॉस का उल्टा सेक, तो उल्टा में 0 गया अपरिभाषित में, तो अपरिभाषित रहेगा तो क्या होगा, 0। तो कॉट 90 डिग्री 90 है, तो 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। हालांकि ये बात को आप समझ चुके हैं, साइन उल्टा में जा रहा है तो 0 रहेगा तो अपरिभाषित। तो साइन 0 का मान कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 0। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अगर कॉसेक 0 का मान पूछेगा तो क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, ठीक है। अगर साइन 0 का मान 0, तो बताइए 0 किसका मान, कॉट का, tan का भी होता है। तो tan 0 का मान 0, तो बताइए tan कॉट में जाएगा, tan कहाँ जाएगा, कॉट में, तो कॉट 0 का मान क्या हो गया, अपरिभाषित। कॉस 90 का मान 0 है, तो 0 कहाँ जा रहा है, सेक में, तो सेक 90 का मान 0 है, तो यह इधर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। फिर से ध्यान, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0, तो कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित। tan 0 का मान 0, तो कॉट 0 का मान अपरिभाषित, ठीक। कॉस 0 का मान 1 रहेगा तो सेक में जाएगा तो भी क्या, मतलब उल्टा में जाएगा तो 1। जैसे यहाँ पर देखिए साइन 90 का मान 1 है, तो कॉसेक 90 का मान भी 1 होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका मान 0 है उसको कथी में रिवर्स करेंगे, अपरिभाषित में। जिसका मान क्या है, 0 है, तो उसको कथी में रिवर्स करेंगे, अपरिभाषित में, ठीक है। इतना फार्मूला फिलहाल आप उतार लेंगे, ठीक है। जैसे हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हो साइन 0 डिग्री, तो बताइए तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 0 का तुलना कथी में करना है, अपरिभाषित में। यह अपरिभाषित का साइन है, ठीक है।
साइन 0 का मान हमको केवल याद हो जाए तो कॉसेक 0 का मान हमें याद हो जाएगा, अपरिभाषित। तो 0 कथी में जाएगा, अपरिभाषित में। तो आप एक बात बताइए, तो आपको साइन कॉस कितना का मान होता है, 0। तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो बताइए आई बार 90 डिग्री है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक भी आई बार क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री का मान अगर 0 है तो इधर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, बताइए tan कितना डिग्री था, tan 0 डिग्री का मान क्या था, 0। तो बताइए tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। आई बात 0 डिग्री है तो 0 डिग्री लिखाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 0 का रिलेशन किससे रखेंगे, अपरिभाषित से। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए, 1 का रिलेशन किससे रखना है, 1 से। 1 का रिलेशन 1 से, ठीक है, 1 का रिलेशन 1 से। 0 का रिलेशन 0 से, 1 का रिलेशन 1 से। जैसे आप पढ़े कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। तो बताइए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक 0 डिग्री बराबर भी क्या हो जाएगा, 1। कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो सेक 0 डिग्री बराबर भी क्या हो जाएंगे, 1। क्या हो जाएंगे, 1। ठीक, तो बताइए यहाँ पे हुआ है कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो सेक 0 डिग्री ये जो है वही यही बार रहेगा, सेक 0 डिग्री बराबर भी 1। ठीक है, ये याद आपको करना। साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो कॉसेक 90 डिग्री बराबर भी 1। ठीक है, चलिए साइन कॉस tan 90 डिग्री हो गया। अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस टेबल को आप लोग उतार लेंगे। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, जी थीटा बराबर अगर 0, यहाँ पे थीटा बराबर 0, इसका मतलब थीटा के जगह पर 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 कितना होगा, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब साइन के बाद ध्यान दीजिएगा कॉसेक थीटा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप सबके नीचे 1 दे दीजिए। ठीक है, क्या दे दीजिए, 1। अब देखिए जब भी ऊपर 0 रहेगा तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, अगर ऊपर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 0, और नीचे 0 हो तो उसका नाम हो जाता है अपरिभाषित। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर अगर 3/4 है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। इसको उलट देते हैं। तो उसी प्रकार अगर साइन 0 का मान 0/1 है, ये तो बराबर 0 ही होगा। अगर साइन 0 का मान 0/1 है तो कॉसेक 0 का मान क्या होगा, 1/0 होगा कि नहीं होगा, होगा। और जब नीचे 0 हो गया तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित। ठीक है, तो उसी प्रकार बताइए 30 डिग्री का मान, अगर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है
तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/1। और 2 नीचे में 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। अगर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो बताइए कॉसेक 45 डिग्री का मान, ये 2 ऊपर चला जाएगा रूट, अब बटे नीचा 1 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। यदि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो बताइए कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, उलट दीजिए 2/√3। और यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान 1 है, 1/1 नीचे में 1 होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा 1/1। पलटेंगे सेम संख्या है वही रह जाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब आइए साइन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा कॉस में क्या होता है, आप जो साइन थीटा में किए हैं उसको रिवर्स प्रोसेस कीजिए, ठीक है। तो कॉस में पहले क्या आएगा 1/1, ये 1/1 को हम 1 कहते हैं, ये भी 1। तो साइन 90 का मान भी 1, कॉसेक 90 का मान भी 1, ठीक है। अब इधर आएंगे तो ये क्या है √3/2, इधर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/1 बराबर 0, ठीक है। 0/1 बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब आप लोग फिर पढ़िए, देखिए अगर कॉस ये तो 1 हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है आप पढ़ेंगे, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। ये 1/1 है तो आप जानते हैं अगर लिखा हो कॉस थीटा बराबर 1/7 तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 7/1, ठीक है। तो उसी प्रकार बताइए तक कॉस किसके साथ पलटता है सेक के साथ। अगर कॉस 0 डिग्री का मान 1/1 है यानी 1 है तो उल्टेंगे फिर भी 1 होगा, सेक 0 का मान 1 बराबर 1। अगर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसको पलटिए 2/√3, ठीक है। उसी प्रकार कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो बताइए सेक 45 का मान क्या आएगा √2/1 होगा, तो नीचा 1 आ जाएगा तो सीधे √2 लिख देते हैं। उसी प्रकार सेक 60 डिग्री का मान 2/1 यानी 2, ठीक है। और बच गया लास्ट में, तो लास्ट में क्या है ये 1 ऊपर जाएगा नीचे 0, जब भी नीचे 0 आ जाए तो क्या हो जाता है अपरिभाषित, क्या हो जाएगा 1/0 यानी अपरिभाषित। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं tan में, ठीक है। किस में tan थीटा में। अगर tan 0 का मान कितना होगा 0 होगा, tan 30 का मान 1/√3 होगा, tan 45 का मान 1 होगा, 60 का मान √3 होता है, और 90 का मान अपरिभाषित, ठीक है। परिभाषित मतलब 1/0, ठीक है। तो बताइए tan को किसके साथ कंपेयर करेंगे cot थीटा के साथ। अगर tan 0 डिग्री का मान 0 है तो यहाँ पे नीचा 1 हो जाएगा, तो बताइए cot 0 डिग्री का मान क्या होगा 1/0, 1/0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया अपरिभाषित। अगर tan
30 डिग्री का मान 1/√3 है तो कॉट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। नीचे 1 रहेगा, 1 तो लिखाएगा नहीं। अगर tan 45 डिग्री का मान 1 है तो cot 45 डिग्री का मान भी 1 होगा। चूँकि 1 है तो नीचा 1 आप दे सकते हैं, 1/1 करेंगे 1 ही रह जाएगा। tan 60 डिग्री का मान √3 है तो बताइए cot 60 डिग्री का नीचा ना कुछ हो तो 1 होगा, तो 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री का मान 1/0 यानी परिभाषित है, तो cot 90 डिग्री का मान 0/1, ऊपर में 0 हो गया तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके हो। इस टेबल को आप लोग को याद करना है, लेफ़्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचा से, बाएं से, दाएं से, जिधर से भी आपको याद करना है, लेकिन आपको किसी भी तरह 100% कन्फर्म याद होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ मुख्य बिंदु हम समझते हैं। पहला, यदि सवाल में दिया हो यदि थीटा साइन थीटा बराबर क्या दिया हो, कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। देखिए, यदि साइन थीटा बराबर क्या दिया हो, कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या होंगे, 45 डिग्री, पहला बात। उसी प्रकार यदि दिया हो कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा, क्या दिया हो, कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर यहाँ पर भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री ही होंगे। यदि दिया हो tan थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा बराबर ये भी कितना हो जाएंगे, 45 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन थीटा, थीटा का मतलब दोनों तरफ थीटा है, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ सेम एंगल होना चाहिए। तो साइन और कॉस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर साइन थीटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर साइन 0 का मान है 0 है तो कॉस 0 ही का मान लेना पड़ेगा। तो कॉस 0 का मान तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। अगर साइन 30 में 1/2 है तो कॉस 30 का मान, दोनों थीटा सेम रखना है, साइन 30 लिए तो कॉस 30 ही लेंगे, तो यही बाय 1/2 है, आई बाय √3/2। लेकिन यहाँ पर देखिए, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 है, दोनों मैच, दोनों का थीटा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 और साइन कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, कॉस थीटा बराबर, अगर पूछेगा यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो बताइए थीटा बराबर क्या होंगे, 45 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार कॉसेक थीटा में अगर आप देखेंगे, ठीक है, कॉसेक थीटा में तो देखिए 45 डिग्री पर यहाँ पर देखिए यह है और यहाँ पे सेक थीटा है ना। इसमें देखिए 45 में 1/√2 है और यहाँ पर भी 1/√2 है। तब पूछेगा यदि कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। अगर मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, √2। उसी प्रकार tan थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। देखिए दोनों का मान क्या है, एक है, सेम है। ठीक है, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा, तब थीटा बराबर 45 डिग्री। अगर tan थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री उतार लेंगे। ये टेबल को आप लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। फिर अब चलते हैं सवाल की ओर। हम 8.2 के सवाल अब हम लोग बनाएंगे।
चलिए पहले आप लोग ये उतार लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम समझते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान। जैसे हम पढ़े साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ये कैसे होता है समझिए। देखिए एक 30 डिग्री पर बात करेंगे और दूसरा 60 डिग्री पर। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। कौन त्रिभुज बनाएंगे? समबाहु। समबाहु ही क्यों बनाएं? क्योंकि इसमें मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर इसकी भुजा ए हम मानते हैं तो सारा भुजा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, और यहाँ से एक लंब गिराते हैं, लंब डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, और हमने माना यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? ए। इस भुजा की लंबाई क्या है? ए। देखिए होता क्या है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजा को क्या डालती है? इक्वल बनाती है। ठीक है, लंब केवल और केवल समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज ABC अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो वो सामने भुजा पर जो लंब गिरती है उस वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। ये होता है समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजा बराबर रहता तब ऐसा होता। ठीक है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में यहाँ से भी डालेंगे यहाँ पर लंब तो ये दोनों बराबर होगा, लेकिन समद्विबाहु में नहीं, केवल और केवल समबाहु। एक बात बताइए, बराबर है इसका मतलब क्या हो जाएगा? A/2 और A/2। तो एक बात बताइए, AD बराबर क्या निकलेगा? तो हम मान लेते इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD। और एक बात और, इसका एक खास बात है, ये दोनों बराबर भागों में कोनों को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं तो ये भी 60 डिग्री होगा, और बराबर बांटा इसलिए ये कितना हो गया? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ADB में अगर AD निकालना हो तो एक बात बताइए, अगर ये 90 डिग्री है तो ई भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण। तो AD निकालना है तो AD बराबर क्या होगा? √कर्ण AB का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। एकर स्क्वायर माइनस ही छोटका माइनस BD का स्क्वायर। तो आप क्या पाएंगे? कितना है AB? A का स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा A² माइनस A²/4। ना कुछ हो, नीचे 1, एलसीएम 4, एक 4 मरतब में तो 4A² माइनस A² बराबर √3A²/4 बराबर निकलेगा। यहाँ से अंदर से बाहर तो √3 अंदर ही रह जाएगा, 4 2 में निकलेगा और A² निकलेगा तो एगो A हो जाएगा। ठीक है, तो इस भुजा का मान कितना आ गया? √3/2A। कितना आ गया? √3/2A। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देंगे साइन थीटा निकालते। कितना? साइन थीटा। अगर साइन 60 डिग्री निकालते, कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो आपको पता है साइन 60 के लिए क्या होता है फार्मूला? संगत भुजा। संगत भुजा क्या है? AD है। P क्या होगा? अरे 60 के लिए P क्या होगा? AD बटे H। H क्या होगा? 90 डिग्री के सामने H यानी AB। और AD क्या है? √3/2A²। A
अब बट्टे ए बी क्या है, ए बी तो ए है, ऊपर वाले बट्टे में है तो नीचे वाले को हम बना लेते हैं बट्टा में। तो कितना हो जाएगा √3/2 ए गुने, ये एक ऊपर चला जाएगा और नीचे ए आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आया √3/2। और साइन 60 के बाद क्या लाएंगे, कॉस साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, कितना डिग्री साइन 30 डिग्री। तो बताइए 30 के लिए पी कौन होगा, बी डी। पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं। अगर जिस स्टूडेंट को पीबीएच में दिक्कत हो तो वो सबसे पहले कहाँ जाए, पीछे वाले वीडियो में जाए, ठीक है। त्रिकोणमिति के पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास कीजिए, तब आपको पीबीएच समझ में आएगा, ठीक है। बी डी 30 डिग्री के सामने क्या होता है, पी, तो बी डी। अब बट्टे 90 डिग्री के सामने एच, तो ए बी। तो बताइए कितना मान है बी डी का, a/2 बट्टे ए बी का मान क्या है, ए। तो बताइए ये वाले बट्टा में है तो इसको भी नीचे एक दे के बट्टा बना लेते हैं। तो a/2 गुने 1/a कितना हो जाएगा, ए से एक कट गया, कितना है 1/2। तो साइन 60 का मान हमने क्या पढ़ा था, √3/2, और साइन 30 का मान क्या हुआ होगा 1/2। उसी प्रकार कॉस अगर 60 डिग्री की बात करते हैं तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, कॉस थीटा बराबर b/h। तो 60 डिग्री लिए तो ये तो p हुआ और ये h तो फिक्स है, ये भुजा क्या है h, 60 डिग्री के सामने 60 डिग्री एंगल ये है तो ये p बच गया, ये भुजा तो ये क्या कहलाएगा बी डी, बी। अब बट्टे कर्ण h कितना है, ए बी। बताइए क्या हो जाएगा, बी डी कितना है a/2 बट्टे ये कितना है ए, ना कुछ हो तो नीचे 1 मान लेते चूँकि ये बट्टा में है। तो a/2 गुने 1/a कट गया तो कितना आएगा 1/2। साइन कॉस 60 हो गया। अब कितना मानेंगे, कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री के लिए एक बात बताइए, 30 के लिए P ये होगा तो B ये होगा AD। अब बट्टे H ए बी। तो बताइए BD का मान क्या है, सॉरी AD का मान क्या है, √3/2 A। अब बट्टे AB का मान A, नीचा ना कुछ हो तो 1, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा √3/2 गुने a/1/a, ए से कट गया, कितना आ गया √3/2। और उसी प्रकार cos 30 के बाद कितना हो जाएगा, cos 60 तो हो गया। अब कितना आ जाएगा, आ जाइए tan थीटा में। तो tan 30 डिग्री की बात हम करते हैं तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो 30 डिग्री के लिए P क्या होगा BD, BD का मान कितना है a/2 बट्टे, और P कौन होगा, तो tan 30 के लिए P E है तो B क्या होगा √3/2। अब बताइए a/2 गुने 2/√3 A है, n ऊपर ना रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नीचे, a से 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचा 1 तो 1/√3। उसी प्रकार cot tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 60 के लिए P क्या होगा √3/2 बटे B क्या होगा, अगर 60 के लिए P है तो B ये भुजा होगा a/2 क्रॉस करेंगे तो a से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा √3, ठीक है। इसी प्रकार आपका सारा मान चलाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार आप बताएंगे कॉसेक 60 डिग्री का मान। पहला क्वेश्चन, कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। उसके बाद दो में बताना है कॉसेक
30 डिग्री का मान, 3 में बताना है सेक 30 डिग्री का मान, ठीक है, और 4 में आपको बताना है सेक 60 डिग्री का मान, ठीक है। ये आपको निकाल के लाना है। चलिए, हालांकि हमारे विचार से ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए, इस डायग्राम को फिर से समझ लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर होते हैं और सभी कोण क्या होते हैं? 60-60 डिग्री का होते हैं। केवल यही एक इकलौता त्रिभुज है जिसमें सभी कोण क्या होते हैं? इक्वल, और कहे या ना कहे सभी कोण 60 डिग्री का ही होगा समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। समद्विबाहु में भी आप एंगल पता नहीं कर सकते, लेकिन समबाहु कह दिया तो आप एंगल आराम से पता कर सकते हैं, सभी कोण 60 डिग्री का, ठीक है। और इसमें एक लंब खींचते हैं ना, तो ये 30 डिग्री में विभाजित करती है, 30-30 डिग्री में, ठीक है। पूरा 60 हुआ तो ये बराबर भागों में बांट दी 30-30 डिग्री, ठीक है। वही कंसेप्ट। और सामने वाली भुजा जहाँ पे ये लंब गिरा उसको बराबर भागों में बांटती है। ये भी केवल जितना बात ये बताएं केवल और केवल समबाहु त्रिभुज में ही होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, आज हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोशिश यही किया गया है कि आपको 0 लेवल से उठाया गया है हर वीडियो में, ठीक। और इस तरह आपको बताया गया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमारे विचार से समझ में आना चाहिए, बशर्ते वो तो आपकी अंतरात्मा को तो हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ये ध्यान में रखकर बनाया गया है कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए, क्लियर हो। यदि अगर क्लियर ना हो, किसी पॉइंट पर कोई समस्या हो, दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कह सकते हैं। आज के लिए यहीं, और कल के वीडियो में हम इस लेसन का और एक 45 डिग्री एंगल कैसे निकलता है वो हम बताकर इस चैप्टर की शुरू करेंगे 8.2 को, ठीक है। जय हिंद।